हे एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेवन पीक कंपटीशन में ली हान से फाइट करने के लिए तियान जियान पीक का एल्डर आया होता है, वो भी अपनी दाओ डिस्ट्रॉइंग जुआन स्वॉर्ड को लेकर के। मगर ली हान ने उसकी स्वॉर्ड को अपने हैमर से मार करके क्रैक कर दिया था। ये देख करके वहां पे खड़े हुए जितने भी पीक मास्टर थे वो एकदम हैरान हो गए थे, क्योंकि ली हान ने तियान जियान पीक के उस सीक्रेट ट्रेजर को यानी कि उस स्वॉर्ड को तोड़ दिया था, वो भी अपने डिवाइन हैमर से। ये देख करके सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी ली हान कहता है कि ये स्वॉर्ड पूरी तरीके से फेक थी। मैं पर्सनली तियानजियान पीक में जा करके उनके मास्टर से ये चीज़ पूछूंगा। ली हान की बात को सुन करके सब एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है तियानजियान पीक का सीन, जहां पर पीक मास्टर युआन दाओ जेन अपने पवेलियन में बैठ करके कल्टीवेट कर रहे होते हैं। उनका डिसाइबल आकर के बोलता है कि मास्टर, हमारे पवेलियन में कोई घुस आया है। ये सुन करके मास्टर युआन दाओ जेन तुरंत अपनी कल्टीवेशन को वहीं छोड़ देते हैं और कहते हैं आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो हमारे पीक में घुस आया है। तभी हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, ली हान होता है। ली हान कूद करके काफी तेजी से पीक के अंदर आ रहा होता है, जिसे देख करके मास्टर युआन दाओ जेन अपने डिसाइबल से कहते हैं कि तुरंत तुम लोग डेंग यांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाओ। ये कहते ही वो सारे डिसाइबल तुरंत उस फॉर्मेशन को कास्ट करने लगते हैं और देखते ही देखते वहां पे एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन आ जाता है, जिसे देख करके ली हान एक ही स्लैश अटैक से उस फॉर्मेशन के तो दो टुकड़े कर देता है, जिसे देख करके मास्टर युआन दाओ जेन काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ली हान के लिए ये तो मामूली सी बात थी। मगर वो चारों डिसाइबल ली हान के अटैक से काफी दूर जाके गिरते हैं और वो काफी ज्यादा घायल भी हो जाते हैं। ये देख करके मास्टर युआन दाओ जेन काफी गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल करके कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सेक्ट में आकर के और मेरे ही सेक्ट वाले के ऊपर अटैक कर रहे हो। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा ली हान के ऊपर फेंक करके मार देता है। मगर ली हान अपने फ्लावर पॉट से उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को रोकता है और सीधा उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपने फ्लावर पॉट से डॉज करता है और तुरंत मास्टर युआन दाओ जेन की तरफ उस स्वॉर्ड को फेंक देता है और पलक झपकते काफी तेजी से मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। मगर ली हान ये देखता है कि मास्टर की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम है और वो काफी आसानी से मास्टर युआन दाओ जेन को पीछे ढकेल पा रहा है। वो यकीन नहीं कर पाता है, क्योंकि लिए वो यहाँ पे अपनी बहुत कम पावर को यूज कर रहा होता है। फिर भी मास्टर युआन दाओ जेन काफी तेजी से पीछे जा रहे होते हैं। अगर ली हान इस चीज को इग्नोर करके वहां फाइट कंटिन्यू रखता है और तभी हम देखते हैं कि और भी अदर पिक के मास्टर वहां पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि अपने मास्टर की फाइट को देख करके तियान जियान पीक का डिसाइबल उनकी मदद करने के लिए आगे जा रहा होता है, मगर उसका रास्ता जियान फैंग रोक देती है और कहती है कि तुम बेवजह आगे जा करके अपने मास्टर की फाइट में दखलंदाजी कर रहे हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं ऐसा इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली उससे फाइट की है। वैसे कौन सी फाइट थी? और तभी जियांग फैंग कहती है कि तुम परेशान ना हो, क्योंकि तुम्हारा मास्टर इस फाइट को ज्यादा देर तक खींचने वाला नहीं है, क्योंकि वो इस यंग मास्टर की बैंड बजा करके रख देगा। हम देखते हैं कि ली हान युआओ दाओ जेन से कहता है कि आखिर तुमने सेवन पीक कंपटीशन में अपने फेक मास्टर को क्यों भेजा और साथ में तुमने उसे एक फेक स्वॉर्ड भी दे दी थी, जो कि तुम्हारी दाओ डिस्ट्रॉइंग जुआन स्वॉर्ड थी। ये सुनकर के तियान जियान पीक का पीक मास्टर कहता है कि इस चीज के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं कल्टीवेशन में मशरूफ था और मैं उस सेवन पीक कंपटीशन में नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने वहां पे अपने एक एल्डर को भेज दिया था। इसलिए मैं इस गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तभी ली हान कहता है चलो मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मगर मैं तुम्हारी दाओ डिस्ट्रॉइंग जुआन स्वॉर्ड से कुछ दिनों तक खेलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वो स्वॉर्ड दे दोगे? ये सुनकर के मास्टर युआन दाओ जेन काफी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारी होली स्वॉर्ड को मांगने की कोशिश की? अगर तभी ली हान पलक झपकते उनके ऊपर आकर के अटैक कर देता है, जिस अटैक के प्रेशर की वजह से वो काफी दूर खिसक के गिर जाते हैं। ये देख करके जियांग फैंग कहती है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि ली हान मास्टर युआन दाओ जेन को इस तरीके से आसानी से पीछे ढकेल सकता है। मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि आज तक मैंने भी मास्टर को इतना पीछे फाइट में कभी भी ढकेल नहीं पाई हूँ, मगर यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो रहा है। ये यंग मास्टर सच में क्या इतना ज्यादा पावरफुल है? तभी ली हान वहां पे सबसे कहता है कि ये मास्टर युआन दाओ जेन असली नहीं है। कहते हुए वो मास्टर युआन दाओ जेन से फाइट करने लगता है
और कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि असली मास्टर युआन दाओजेन कहाँ है, तो तुम लोगों को मैं यहाँ जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये कह करके वो अपने हैमर को निकालता है और काफी खतरनाक अटैक सीधा मास्टर यानी कि डुप्लीकेट मास्टर युआन दाओजेन के ऊपर करना शुरू कर देता है। और तभी ली हान कहता है कि मैं तो तुम्हारी चाल को पहले ही समझ चुका था जब मैं तुमसे फाइट कर रहा था, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा लो है और तुम्हारी फाइटिंग स्किल वो भी बहुत ज्यादा लो है, जैसे कि एक जूनियर डिसाइबल की होती है। और तुम एक पीक मास्टर हो, तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी कम कैसे हो सकती है। ये कहते ही वो अपने हैमर को लेकर के काफी तेजी से उस मास्टर की ओर बढ़ता है और खींच करके एक हाथ सीधा उसके पेट पे मारता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर खिसक करके चला जाता है। और वक्त रहते ही ली हान तुरंत अपने हैमर को नचा करके उसके मुंह पे दे मारता है। और ये बात सबके सामने ये साबित हो जाती है कि मास्टर युआन दाओजेन एक डुप्लीकेट है, यानी कि ये असली मास्टर नहीं है तियानजियान पीक का। फिर वो तियानजियान पीक का डुप्लीकेट मास्टर खुद को गिरने से संभालता है और काफी तेजी से ली हान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, मगर ली हान अपने हैमर की एक ही अटैक से उसकी स्वॉर्ड को काफी दूर फेंक देता है। ये देख करके सब एकदम हैरान हो जाते कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी मास्टर के हाथ से स्वॉर्ड को नहीं छीना था। और तभी हम देखते हैं कि वो डुप्लीकेट मास्टर अपनी स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए जा रहा होता है, मगर ली हान अपने हैमर को बड़ा करके सीधा उसके सर पे दे मारता है और अपने हैमर से ही उसको कचल के रख देता है। और उसके सामने जाकर के कहता है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ सच नहीं बताया तो मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहते ही वो तुरंत उसकी ही स्वॉर्ड यानी कि दाओ डिस्ट्रॉइंग जुआन स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ के उसके ही सामने रख देता है और उसकी गर्दन को काटने जा रहा होता है। ये देख करके मास्टर यानी कि डुप्लीकेट मास्टर युआन दाओजेन काफी डर जाता है, मगर तभी उसका डिसाइबल पीछे से कहता है कि प्लीज मेरे मास्टर को छोड़ दो। और ये कहते ही वो काफी तेजी से ली हान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इस चीज को ली हान सेंस कर लेता है। वो पलक झपकते ही उस अटैक को डॉज कर देता है और उस डिसाइबल को पीछे ढकेल देता है और कहता है कि अगर तुम दोनों ने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है कि मैं तुम्हारे मास्टर को मार रहा हूँ और तकलीफ तुम्हें हो रही है। आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये कह करके वो उन दोनों को देखने लगता है। तभी दूर खड़ी मैंग, जो कि एक लड़के का भेष ले चुकी थी, वो छुप करके ये सारी चीजें देख रही होती है और कहती है क्या इन दोनों मास्टर और डिसाइबल का कोई रिलेशन चल रहा है क्या, लड़के लड़कों वाला। ये कह करके वो वहां हंसने लगती है। तभी ली हान कहता है अच्छा तो तुम मुझे नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले तुम्हारी जान यहाँ पे ले लेता हूँ और जब डिसाइबल मरेगा तो मास्टर जरूर मुंह खोलेगा ही खोलेगा। ये कहते ही ली हान अपनी एनर्जी को वहां रिलीज करता है और पलक झपकते ही सीधा उस डिसाइबल के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। मगर वो डिसाइबल ली हान के अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, मगर ली हान से बच पाना इतना आसान नहीं है और ली हान उसकी गर्दन वहां पे काटने ही जा रहा होता है। मगर तभी वो मास्टर चिल्ला के कहता है कि प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगा। तभी ली हान वहीं पे रुक जाता है और उसकी स्वॉर्ड सीधा उसकी गर्दन के पास ही होती है। ली हान कहता है कि क्या बात है, तुमने बहुत जल्दी मुझे बता दिया। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को उठा करके सीधा उस मास्टर की करीब फेंक देता है, जो स्वॉर्ड उसकी कान को काटते हुए सीधा दीवार की ओर चली जाती है। और तभी ली हान कहता है कि जो तुम हो वो सामने आओ। और तभी वो मास्टर अपने फेस से फेस शिफ्टिंग मास्क को हटा देता है। हम देखते हैं कि वो डुप्लीकेट मास्टर की शक्ल भी उस डिसाइबल की ही तरह नजर आ रही होती है और हमें यहाँ समझ में आ जाता है कि ये दोनों ही ट्विंस ब्रदर हैं। इसीलिए जब ली हान उसके भाई को मारने वाला था तो उसका छोटा भाई उसे बचाने के लिए आ जाता है। तभी ली हान कहता है कि आखिर तुम्हारा मास्टर कहाँ पे है। तभी वो फेक मास्टर जो कि बड़ा भाई होता है वो कहता है कि सीनियर प्लीज मुझे सजा दें, मैंने अपने मास्टर को जान से मार दिया था क्योंकि मुझे ये दाओ डिस्ट्रॉइंग जुआन स्वॉर्ड चाहिए थी, इसलिए मैंने उनका कत्ल कर दिया। ये सुनकर के पीक मास्टर मिस यांग फैंग कहती हैं कि अगर तुमने एक स्वॉर्ड के लिए अपने मास्टर को जान से मार दिया है तो तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। ये कहकर के वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है, मगर अपने बड़े भाई को बचाने के लिए उसका छोटा भाई तुरंत दौड़ते हुए उसकी ओर जाने लगता है और अपने बड़े भाई के सामने आके खड़ा हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जियांग फैंग बिना देखे उन दोनों के ऊपर स्लैश अटैक कर देती है। उस अटैक को आता हुआ देख करके तुरंत ली हान बीच में जा करके अपनी स्वॉर्ड यानी कि अपने पॉट से उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और कहता है कि अगर इन दोनों ने अपने मास्टर को मारा होता तो ये लोग कब का इस सेक्ट से भाग चुके होते, अगर इन्हें यही दाओ डिस्ट्रॉइंग जुआन स्वॉर्ड चाहिए होती। साथ में इन लोगों ने इस सेक्ट को भी काफी अच्छे से संभाला है, इस सेक्ट के बिजनेस को और इस सेक्ट के लोगों को। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कातिल हैं। और रही बात इस पीक की बात यानी कि तियानजियान पीक की,
तो मुझे लगता है कि इस पीक का मास्टर ठीक हमारे पैरों के नीचे ही है। ये कहते ही वो काफ़ी तेज़ी से अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने लगता है। तभी वो दोनों भाई कहते हैं कि मास्टर प्लीज़ ऐसा मत करिए, हमारे मास्टर को यहाँ पे रिलीज़ मत करिए। मगर ली हान तब तक हवा में कूद करके अपनी स्वॉर्ड को सीधा ज़मीन में गाड़ देता है और उस प्लेटफ़ॉर्म को तोड़ने लगता है जिस प्लेटफ़ॉर्म पे वो लोग खड़े थे। इस चीज़ को देख कर के वो दोनों डिसेबल चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज़ मास्टर ऐसा ना करें, हमारे मास्टर को आज़ाद ना करें। तभी हम देखते हैं कि वो प्लेटफ़ॉर्म वहाँ टूट जाता है और ली हान उस प्लेटफ़ॉर्म को चकनाचूर करके सीधा आसमान में कूद जाता है। और जब सब के सब नीचे झाँकते हैं तो देखते हैं कि तियानजियान पीक का मास्टर युआन दाओ ज़ेन सारी जंजीरों से और एक फ़ॉर्मेशन के अंदर कैद हुआ है, जिसे देख कर के वो दोनों डिसेबल कहते हैं कि आप लोगों ने ये क्या कर दिया? आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी ली हान कहता है कि आखिर तुम लोगों ने अपने मास्टर को यहाँ क्यों कैद करके रखा हुआ है? तभी वो डिसेबल कहता है कि हमारे मास्टर को कई साल पहले एक स्वॉर्डमैनशिप की बुक किसी ने गिफ्ट की थी और जब से वो उस स्वॉर्डमैनशिप बुक्स को प्रैक्टिस करने लगे तब से उन्होंने अपने होश को खो दिया और जैसे-जैसे दिन गुजरता गया मास्टर पागल से होते लगे और वो लोगों का मर्डर करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पीक के भी कई डिसेबल को जान से मार दिया था। वो अपने होश में नहीं थे और तभी मास्टर जियांग फेंग कहती है आखिर वो बुक कौन थी? तभी वो डिसेबल कहता है उस बुक का नाम कुआन स्वॉर्ड टेक्निक है और इस टेक्निक का नाम सुन करके मास्टर यांग कहती है ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई स्वॉर्डमैनशिप को सीखने की वजह से किसी का मर्डर कर सके। तभी मैंग ली हान के पास आती है और कहती है कि मैंने इस बुक के बारे में सुना है क्योंकि ये बुक कई हजार साल पहले गायब हो चुकी थी और सडन ये बुक कैसे तियानजियान पीक पे आ सकती है और भला स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस करने से लोग कैसे मर सकते हैं? आखिर इस बुक की मिस्ट्री क्या है? ये कह करके वो लोग नीचे मास्टर को देखने लगते हैं। तभी ली हान मास्टर युआन दाओ ज़ेन को देख के कहता है कि जब इन्होंने उस स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस किया यानी कि उस स्वॉर्ड टेक्निक को, तो उस स्वॉर्ड टेक्निक ने इनके इनर डीमन को अवेक करा दिया और ये इंसानों को नहीं मारना चाहते थे बल्कि इनके अंदर का जो डीमन था वो इंसानों को मारना चाहता था और ये उस डीमन को कंट्रोल में नहीं कर पाए जिसकी वजह से उन्होंने पूरे के पूरे अपने तियानजियान पीक पे तबाही मचा दी और शायद इसी वजह से इन दोनों डिसेबल ने अपने मास्टर को इस एंशिएंट फॉर्मेशन के अंदर कैद करके रखा था जिसे मैंने अभी ब्रेक कर दिया है। ये सुन करके मैंग कहती है ये क्या? अगर आपने इसे ब्रेक कर लिया है तो ली हान ये तो जल्द से जल्द बाहर आ जाएगा। तभी ली हान कहता है ऐसा तो है, ये बाहर आ सकता है मगर हमें रेडी रहना होगा। और तभी हम देखते हैं कि तियानजियान पीक का मास्टर वहाँ बौखलाने लगता है। वो उन सारी चेनों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो सारी चेन अब कमज़ोर हो चुकी थी और तभी वो ऊपर देख के कहता है कि इंसान मैं तुम सबको मार डालूँगा। ये कह कर के वो उन सारी चेनों को तोड़ देता है और यहीं पे हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी कमेंट्स को स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक